है तो कल मार्केट क्या हो सकता है, और ज़्यादा गिर सकता है या फिर यहाँ से रिवर्स लेके एक बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। तो चलिए इसको हम पहले डिकोड कर देते हैं, देखते हैं कल के दिन मार्केट किस तरीके से यहाँ पे मोमेंटम कर सकता है। तो सबसे पहले हम जाते हैं ग्लोबल मार्केट, देखते हैं ग्लोबल मार्केट में फ्राइडे के दिन किस तरीके से हमें क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। अगर हम यहाँ पे डाउ जोन्स देखते हैं, S&P 500 देखते हैं या फिर नास्दाक देखते हैं तो लगभग 1.5% एंड नास्दाक जो है वो 2.15% नीचे निगेटिव में क्लोजिंग देता हुआ हमें यहाँ पे दिखाई दिया है। अगर हम गिफ्ट निफ्टी की बात करते हैं तो गिफ्ट निफ्टी अभी 57 पॉइंट्स निगेटिव में चल रहा है। अभी ये कल के दिन किस तरीके से मॉर्निंग में मूव करेगा उस पर डिपेंड रहेगा कि हमारा जो निफ्टी 50 है कल गैप अप होगा, गैप डाउन होगा या फिर एक फ्लैट ओपनिंग होगा। ओके तो फिलहाल के लिए अगर हम ग्लोबल मार्केट को देखते हैं तो ग्लोबल मार्केट के अनुसार तो हमें एक गैप डाउन देखने के लिए मिल सकता है। तो कल के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं जहाँ पे हम हमारा ट्रेड प्लान कर सकते हैं वो देखते हैं। तो अभी हम यहाँ पे चार्ट पे अगर देखते हैं तो मार्केट में क्या देखने के लिए मिल रहा है कि मार्केट एक इम्पल्स क्रिएट करके फिर डाउनसाइड की मोमेंटम यहाँ पे करता हुआ नज़र आ रहा है। तो कल के लिए अगर मार्केट गैप डाउन कर देता है तो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे मार्केट हमें खुलता हुआ दिखाई देगा और वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट हमारा रहेगा 22,450 से लेके 22,640। ये कल के लिए हमारा एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। ओके डेली टाइम फ्रेम पे की अगर हम बात करते हैं तो ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। और अगर हम यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो मार्केट में ऊपर की तरफ हमारे पास बहुत सारे रेजिस्टेंस है, उनमें से एक ये जो वाला रेजिस्टेंस है 23,400 से लेके 23,500, ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला है डेली टाइम फ्रेम पे। ओके तो अभी हमें यहाँ पे किस तरीके से काम करना पड़ेगा वो हम जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे और वहाँ पे जाके हम थोड़ा सा शॉर्ट कैंडलस्टिक्स टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं तो मार्केट में हमें इस जोन के आसपास अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने के लिए मिला था, लेकिन दूसरे दिन मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और फिर इसी जोन पे हमें रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके तो अभी मार्केट क्या हो रहा है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में अटका हुआ है और एक रेंज बाउंड मार्केट हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रही। सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है कल है मंथली एक्सपायरी, तो मार्केट बहुत ज़्यादा वोलाटाइल भी हो सकता है और मार्केट पूरा साइडवेज भी हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पे कल के ट्रेडिंग सेशन की बात करते हैं तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले हैं वो देखते हैं। अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन हो जाता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर कोई भी मार्केट हमें एक रिवर्सल दिखाता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक रिवर्सल का प्लान करेंगे। हमारे टारगेट रहेंगे 22,800 के आसपास। अगर 22,600 के आसपास से कोई भी हमें एक रिवर्सल या फिर एक डब्ल्यू पैटर्न दिखता है तो हम यहाँ पे एक शॉर्ट मतलब छोटा सा बाइंग साइड का ट्रेड हमें यहाँ पे प्लान करेंगे। अगर हम बात करते हैं शॉर्ट साइड की तो अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन हो जाता है और गैप डाउन ओपन होने के बाद इसी जोन में ट्रैवल करता है तो हम क्या करेंगे, सेकेंड हाफ में मार्केट को इस जोन का ब्रेकडाउन होने का वेट करेंगे। अगर वो सेकेंड हाफ में इस जोन का ब्रेकआउट कर देता है तो हमें कल 22,300 के आसपास टारगेट आते हुए देखने के लिए मिल सकते हैं और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कल के दिन मार्केट किस तरीके से यहाँ पे ओपन करता है। और अगर मार्केट नॉर्मल या फिर एक फ्लैट ओपनिंग दे देता है तो कल के लिए हमारे पास है ऊपर की तरफ 23,040 का ये लेवल है। अगर ये ब्रेक कर देता है तो हम यहाँ से लेके जो फ्राइडे का हाई था 23,184 यहाँ तक एक छोटा सा स्कैल्प प्लान कर सकते हैं। और अगर फ्लैट ओपनिंग के बाद मार्केट नीचे जाना स्टार्ट कर देता है 22,760 के नीचे तो हम यहाँ पे एक शॉर्ट प्लान करेंगे। टारगेट 22,600 के आसपास हो सकता है। ओके टारगेट कल के दिन छोटे हो सकते हैं अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या फिर इसी रेंज के आसपास ओपन हो जाता है। और अगर मार्केट गैप अप या फिर गैप डाउन हो जाता है तो हमें अच्छे खासे टारगेट्स देखने के लिए मिल सकते हैं। और इन केस अगर मार्केट बड़ा गैप अप कर देता है लाइक 200-300 पॉइंट्स का गैप अप कर देता है या फिर फ्राइडे के हाई के आसपास का गैप अप कर देता है तो हम यहाँ से फिर से एक बार
शॉर्ट ट्रेड का प्लान करेंगे, क्योंकि मार्केट में अभी क्या है, सेल ऑन राइज का ट्रेंड चल रहा है। मार्केट में सेलर्स अभी बहुत ज़्यादा है, तो हम इस वजह से क्या करेंगे, यहाँ से एक सेलिंग साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो मैं यहाँ पे कल कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करूँगा, क्योंकि मार्केट में क्या हो जाएगा, अगर मार्केट में यहाँ से कोई भी फॉल आ जाता है या फिर कोई भी एक नेगेटिव कैंडल आ जाती है, तो जो कॉल्स के प्रीमियम रहेंगे वो कॉल्स के प्रीमियम बहुत तेज़ी से डिके हो जाएंगे और हमें बहुत बड़ा लॉस यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। तो कल के लिए अगर हम इम्पोर्टेंट लेवल मार्क करना चाहते हैं तो 22,600 से लेकर 22,450 ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। 23,400 से लेकर 23,500 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। यहाँ पे बीच में जो कुछ भी है, मार्केट यहाँ पे रैंडम मोमेंटम कर सकता है। कल मंथली एक्सपायरी है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सिक्योर रहना पड़ेगा और एकदम परफेक्ट ट्रेड मिले तो ही करने हैं, अदरवाइज हमें कल के लिए कोई भी ट्रेड यहाँ पे प्लान नहीं करने हैं। तो कुछ इस तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, कल के दिन हमारे जो ट्रेडिंग के प्लान है वो एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।